चारों तरफ जहाँ भी देखें, अगर हम बात करें बाज़ारों की, तो बाज़ार राखियों से गुलजार हैं। जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीद रही हैं। भाई भी तरह तरह के गिफ्ट्स अपनी बहनों के लिए खरीद रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बहनें जब रक्षाबंधन का मौका आता है तो 2-3 दिन पहले ही मेहंदी लगवानी शुरू कर देती हैं। मैम, आप ये बताइए, क्योंकि रक्षाबंधन का जब दिन होता है तो उससे पहले ही मेहंदी लगवानी शुरू कर देती हैं, आप आज रक्षाबंधन के दिन ही लगवा रही हैं सुबह सुबह? एक्चुअली मैं शाम को जाऊंगी राखी बांधने और मैं मॉर्निंग में आकर लगवा दे रही हूँ। तो फिर मैं शाम को जाके भाई को राखी बांध दूंगी। और बस राखी का तो हमेशा हर साल तो इंतजार रहता है आदमी को कि भाई भाइयों से मिलना, भाभीयों से मिलना, मैके वाले, वो सारे जो है हमारे बचपन की सब यादें, कैसे शरारत करते थे हम लोग राखी में। पैसे तो पहले रख दो भैया, पहले तो पैसे रखो फिर राखी बांधूंगी मैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत याद आता है। मैके भी है लेकिन पास में भाई भी भाभी भी आ जाते हैं लोग, तो अपना राखी वो हो जाता है, हम लोग अच्छा प्रोग्राम हो जाता है, सबसे मिलने जुलने, बहन भी है, भाई लोग, सब लोग मिलजुल के राखी अच्छा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि बचपन की जो यादें हैं वो हमेशा हमें याद आती हैं, तो मैं बचपन पर जाती हूँ आपके। अपने भाई की बचपन की कुछ ऐसी 5 बातें बताइए जिनको आप अभी भी याद करती हैं, तो दूसरों को भी बताती हैं, यानी कि उनके बच्चों को भी बताती होंगी, अपनी भाभीयों को भी बताती होंगी, और फिर ठहाका मार के सब हंसते हैं। नहीं, भाइयों का है, भाई का है, मेरे से जस्ट 1 साल छोटा मेरा भाई है, यही एडवोकेट है दिल्ली में ही। तो वही है कि बचपन में जैसे हम लोग खाना वाना खाते थे तो वो इतना फटाफट खाता था, आज भी खाता है, कि बस अपना थाली खत्म किया, दूसरे पे झपट्टा मारा और अपना देखते तक तो मेरा भी खाना गायब। आज भी वही सब है। बाकी मैं उनके कॉपी से थोड़ा चीटिंग वीटिंग कर लेती थी, थोड़ा फटाफट ट्यूशन का काम मैंने उनसे कर लिया, मेरा काम खत्म। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी यादगार है। और हम सब अभी भी वही होता है, ऐसा नहीं कि अभी हम बड़े हो गए तो अभी नोक झोंक होता रहता है, फिर हम लोग मिलते हैं लोग एक दूसरे से, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, इसका मतलब अब ये तो पता चल गया कि बचपन में आपके जो भाई थे वो पढ़ाई में आपसे ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव। वो तो है, वो तो अभी भी रहा, एडवोकेट है दिल्ली पे ही, लेकिन बढ़िया है। अभी मैं भी बस हाउस वाइफ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो वही अब जाऊंगी, अब बेटी को भी राखी है, बेटा भी स्कूल से आएगा अपना। तो वही चीज़ है कि भाई बहन का, उन लोग का भी फेस्टिवल, हम लोग का भी फेस्टिवल, तो वही है, अच्छा लगता है, साल भर का वेटिंग बस। चलिए, शाम को आप जाएंगी राखी बांधने, लेकिन हम तो शाम से पहले ही ये जो खबर है वो आपके भाई तक पहुंचा देंगे एपीएन न्यूज़ के माध्यम से। तो आप अपने भाई के लिए क्या कुछ गाकर सुना रही हैं सबको, ये बताइए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बिल्कुल, ये बंधन होता ही इतना प्यारा है, और ना भाई बहन को भूल सकते हैं, ना बहन कभी भाई को भूल सकती है। ये यहाँ पर एक बहन ने अपने भाई के बारे में बताया, उनकी बचपन की जो यादें उन्होंने अभी तक अपने साथ सारी संजो कर रखी हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। अब एक भाई से बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम आनंद कृष्ण है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ गौर सिटी में रहता हूँ। जी, आप अपनी बहन के बारे में बताएं। आपकी बहन कहाँ रहती हैं, कितनी बहनें हैं? मेरी बहन एक है जो सबसे बड़ी बहन है, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरी बहन और हमारे जो एज में है ना, डिफरेंस ज़्यादा है। तो बहुत एक वो हम होता है ना कि 2 साल 3 साल बड़े भाई और बहन का जो होता है, उस तरह का हमें तो अनुभव नहीं है। हाँ हाँ, कि ये नोक झोंक और उस तरह का, क्योंकि वो बहुत बड़ी और मेरे से 3 बड़े भाई हैं, उससे बड़ी हैं वो। लेकिन जब घर में बड़ी बहनें होती हैं तो कहते हैं ना कि जब बड़े भाई होते हैं तो लगता है कि पिता की तरह हैं। जो बड़ी बहनें होती हैं वो एक कहीं ना कहीं एक मातृत्व का जो भावना होती है वो उनके अंदर हमेशा रहती है। वो बहुत केयर करती हैं अपने छोटे भाइयों और बहनों की, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब कभी उन्होंने आपको कभी डांटा हो और फिर बड़े प्यार से मनाया भी हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रही हों? हाँ, मतलब बड़ी थी तो एक अलग सा था। बल्कि मुझे याद है बचपन में मैं दीदी के घर जाता था, तो समर वेकेशन में जो स्कूल की छुट्टियां होती थी वहाँ जाके 10-10 दिन रहता था और वहाँ पे एंजॉय करता था और बहुत अच्छा लगता था। एक
और जैसे समर वेकेशन में सब लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं, मैं दीदी के यहाँ जाता था, तो वो सब पुरानी बात है, याद है। अब तो अभी भी बातचीत ही होती है, और राखी में मिलना नहीं होता है बिकॉज डिस्टेंस बहुत है। मेरी जो दीदी हैं वो बिहार में हैं, अब मैं यहाँ रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप नोएडा में रहते हैं, दीदी बिहार में रहती हैं, लेकिन हमारा एपीएन न्यूज़ जो है वो हर जगह आता है, हर जगह टेलीकास्ट होता है। सब भाइयों, सब बहनों की जो खबरें हैं वो आपको मिलेंगी, आपकी उन तक, उनकी आप तक। तो आप कोई भी मैसेज अपनी बहन को हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी, मैं ये आपके इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस राखी के अवसर पे एक अच्छा आपने ये किया है और बातचीत कर रहे हैं। और इसके थ्रू मैं अपनी दीदी को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा और मैसेज देना चाहूँगा कि उनके जो राखी है जो बाई कुरियर वो भेजती है वो मुझे मिल गया है और मैं उसको बांधूंगा आज। इस वक्त एक और बहन हमारे साथ हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कोमल है। कोमल, जितना प्यारा नाम है उतनी ही कोमल आप दिखती भी हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। कोमल, आप मिठाई लेकर आई हैं भाई के लिए, कितने भाई हैं पहले ये बताएं। मेरा एक ही भाई है, छोटा मुझसे। क्या नाम है? उसका नाम अंकित है। कि आज हम यहाँ पर एक टेस्ट ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो बहनें हैं उनको अपने भाइयों के बारे में कितना पता है या सिर्फ रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई और गिफ्ट लिए। अगर हम भाई के बारे में आपकी बात करें तो आप ये बताइए कि आपके भाई कितने साल के हो गए? वो मुझे पता है, वो अभी नाउ ही इज 35 years old। और उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उसका वो प्रोफेशन ही बन गया है ऑलमोस्ट। अब नाउ ही इज इनटू फिटनेस जोन। सो और क्या पूछना चाहेंगे? आपके भाई का फेवरेट कलर? उसको ब्राइट कलर्स पसंद है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट सब ब्राइट कलर्स ही उसको पसंद है। पीच, पिंक, वाइट, ये सब, समटाइम्स ब्लैक। भाई को खाने में क्या पसंद है? खाने में वो प्रॉपर यूपीआइट है और उसको यूपी का जितना खाना है, कचौड़ी, आलू, छोले भटूरे, पंजाबी हैं तो इसलिए छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब देसी खाना ज़्यादा पसंद है। इटालियन ये सब ठीक है खाता है, बट जो उसका अंदर से जो क्रेव आती है वो इंडियन फूड की ही है उसको। कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद हो, बचपन में कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसी शरारत जो आप अब भी याद करती हैं और अपने भाई को अक्सर बोलती हैं कि अच्छा याद है ना बचपन में ये वाली बात, कुछ ऐसा है? हाँ, बहुत सारी हैं। वो मुझे छोटी छोटी बात पे, पहले हम छोटे थे ना, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, टॉर्चर करता था। कोई मेरी वीकनेस को लेके एक दिन मुझे पकड़ में आ गई और मेरी पिटाई भी बहुत करता था। फिर मैंने एक बार उसको बहुत मारा, फिर मुझे थोड़ा रोना भी आया कि मैंने क्यों मारा, मुझसे छोटा है। और मम्मी से बहुत डांट पड़ी क्योंकि मम्मी का वो बहुत लाडला है। ऑब्वियसली वो सन और मदर का एक रिलेशन हमेशा से रहा है, तो वो मम्मी उसको ज़्यादा पैम्पर करती हैं। ये है। वैसे ऐसा लगता है, लेकिन जो माएँ हैं वो अपने बच्चों से बराबर प्यार करती हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों ही बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में रखा है। उन दोनों के अगर यहाँ पर बात की जाए, चाहे बेटे की बात की जाए या बेटी की बात की जाए, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं करती हैं माएँ, न पिता अंतर करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को कभी कभी लगता है कि मम्मा मुझसे कम प्यार करती हैं, भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और ये चीज़ हमें बाद में महसूस होती है जब हम उम्र के और ज़्यादा पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। पहले क्या होता था, हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते थे। हाँ ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा है ठीक है, बांध देंगे। अब जब से दूर रहते हैं, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ या जॉब करती हूँ, उसका बिजनेस वहाँ है घर पे, तो अब एक क्रेव होती है कि जल्दी से फेस्टिवल्स आएँ, हम लोग मिलेंगे। अभी भी ही इज़ कमिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि मैं उसको ये सब सामान हैंड ओवर कर सकूँ, क्योंकि ही हैज़ टू गो जर्मनी नाउ। सो अभी उसके पास भी टाइम नहीं है, बट वो मन में एक वो रहती है कि हाँ जल्दी मैं अपने भाई से मिलूँ, जितना जल्दी हो सकता है। बचपन में इतना नहीं होता था, तब तो इतना माइंड नहीं। बिल्कुल, दूर रहकर जो रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। कोई और मैसेज या फिर कोई गाना, पंजाबी में अगर कोई गाना हो जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। पंजाबी में नहीं, पंजाबी हूँ बट हाँ पंजाबी में बोलती नहीं हूँ। गाना मैं उसके लिए गा दूंगी 2 लाइन। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया।
इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। तो चारों तरफ जहाँ भी देखो आज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, और मुस्कान हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का जो दिन है वो दिन ही ऐसा है, रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन का ये दिन है। तो बहनें तैयारियां कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए। कुछ बहनें यहाँ पर हमारे साथ और हैं। आप अपना नाम बताएं। अनमोल भाई छाबड़ा। अनमोल, वाह, आपको तो नाम भी बहुत प्यारा है, अनमोल। आप बताइए, अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो ये कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने भाई को? शादी के बाद फर्स्ट राखी से माय ब्रदर आए भी है मुंबई से, सो इट इज़ स्पेशल एंड इट्स इम्पोर्टेंट, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अरे वाह, मतलब ऐसे भाई तो सबको मिलने चाहिए जो अपनी बहन को मेहंदी लगवाने के लिए भी साथ में आए हैं। तो भाई से ज़रा पूछ लेते हैं बहन के बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो आप ये बताइए कि शादी के बाद कितनी याद आई आपको अपनी बहन की? याद तो बहुत आई एंड शादी के इमीडिएटली बाद मैं मुंबई चला गया था अपने MBA के लिए, और आज तक कभी हुआ नहीं है कि मैंने राखी मिस किया हो। तो आई केम बैक राखी के लिए। तो as she said, it's a special day, तो we have to be together today. अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए बचपन की, कोई ऐसी नोक झोंक जो आपको अब याद आती हो। और कई बार होता है ना कि जब हम साथ में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन जब दूर चले जाते हैं तब लगता है कि अरे यार, मतलब कितना मिस कर रहे हैं भाई को या बहन को, कितना मिस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत याद की हो अपनी बहन के ससुराल जाने के बाद? तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, कभी कोई छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे, तो चलता ही रहता है। एंड वो तो मिस होता ही है कि एक कांस्टेंट कंपेनियन रहता है आपके साथ घर पे। सो या तो मिस होता ही है। अच्छा, आज हमने जो प्रोग्राम में दिखाया है, बहुत सारी बहनें अपने भाइयों के लिए गाना गा रही हैं, लेकिन अभी तक भाई ऐसा कोई हमें नहीं मिला है जिसने बहन के लिए गाना सुनाया हो। आप गाकर सुना दीजिए। आपको अभी तक नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिलेगा। पता नहीं, आई हैव अ बैड वॉइस, कांट सिंग। ठीक है, तो कुछ प्यारा सा मैसेज बहन को यहीं पर आप देना चाहें तो? जस्ट दैट होप शी स्टेज हैप्पी एंड आई लव हर। अच्छा, आपकी मदर भी साथ में है? अरे वाह, मतलब पूरी फैमिली यहाँ पर साथ में है। तो ये जो भाई बहनों का प्यार है वो तो देखते ही बन रहा है, और इन दोनों बहन भाइयों का जो प्यार आप देख रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने भाई की तुरंत याद आ रही होगी। तो आपके भाई कहाँ पर रहते हैं? माय ब्रदर इज इन US एंड उसको मैंने कोई 25 साल से राखी नहीं बांधी है। या सो या आई मिस। तो 25 साल में आपने अपने भाई को देखा नहीं है? नहीं, नो, वी सी हिम ऑल द टाइम, ही कम्स, बट फेस्टिवल पे नहीं हो पाता है कि जरूरी कोई आ पाए, यू नो। सो या अदरवाइज वी मीट एंड माय भाभी, माय कजन नेफ्यू, एवरीबडी वी मीट। They are beautiful bunch of people. बिल्कुल, जो आपके चेहरे पर जिस तरीके से कहते हैं आंखों में जो आंसू आ गए हैं, आप अपने भाई को कितना मिस कर रही हैं, ये हम समझ सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने प्यारे से भैया को? Love you a lot, Gagan. Love you. जो खून के रिश्ते होते हैं वो कभी दूर हो ही नहीं सकते। भाई बहन का जो रिश्ता है वो तो सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो भाई बहन के लिए हमेशा कहीं भी हो, सात समंदर पार भी हो, तो तुरंत चले आते हैं, वो देर नहीं लगाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। बहुत ही प्यारी सी ये मेहंदी आपने लगवाई हुई है। ये भाई का नाम लिखा है आपने? हाँ, मैंने ये भाई का नाम लिखवाया है। विवेक नाम है आपके भाई का? हाँ जी। अरे वाह, तो भाई तो देखते ही खुश हो जाएंगे। कहीं नहीं, वो ऐसी चीज़ से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है, उसको बस पैसे चाहिए होते हैं हमेशा। वो राखी पे भी मेरे से पैसे छीन लेता है। अच्छा, मतलब मैंने तो हमेशा सुना था कि भाई जो बहनें हैं वो भाई से पैसे लेती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि भाई बहन से पैसे मांगते हैं। तो आप जॉब करती हैं? हाँ, मैं वर्किंग हूँ। हाँ, फिर भाई छोटा होगा तो मांग सकता है। छोटा ही है वो मुझसे। फिर तो बनता है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप भाई को?
भाई बहन की कुछ बॉन्डिंग ऐसी होती है कि लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, बहुत मतलब कभी कभार तो मम्मी भी इतनी इरिटेट हो जाती हैं, वो बोलती हैं कि तू इससे बात नहीं करना, तू इससे बात नहीं करना। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद आके देखती हूँ तो हम लोग इधर उधर की बातें चुपके चुपके कर रहे होते हैं कि मम्मी को भी ना पता चल जाए। बट स्टिल ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी ना छोड़ा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं भूला जा सकता। तो दैट इज़ ग्रेट। मतलब भाई ऐसा है कि दोस्त भी है, भाई भी है, प्रोटेक्टिव भी है, मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग। छोटा है लेकिन काउंट कर रही हैं कि भाई ने इतना सारा पैसा ले लिया, इसकी जॉब लग जाएगी तो सब वसूल लूंगी फिर। नहीं, वो बहुत कंजूस है। वो मेरे ऊपर 10 रुपये भी खर्च नहीं करता है। बस एक दिन लेके गया, चला तुझे जो खाना है खा लियो, और जाके 10 रुपये के गोलगप्पे खिला दिए बस। कोई बात नहीं, अभी भाई छोटा है लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगेगा। भाई सबके छोटे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कुछ और भी बहनें हैं जो तैयारियां कर रही हैं यहाँ पर, और बड़ी प्यारी सी स्माइल, भाई का जो नाम है जैसे ही बोलो तो बहनों के फेस पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, और बड़ी प्यारी सी स्माइल जो है वो यहाँ देखने को भी मिल रही है। आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी भाई को? यही कि बस अच्छा सा गिफ्ट रखे मेरे लिए और बाकी कुछ नहीं, यही कि वो खुश रहे हमेशा। मतलब गिफ्ट तो आते जाते रहते हैं, बस ये। अभी तो खैर मुझे इतना फील नहीं होता, बट जैसे मैं अपने फ्रेंड्स की शादियां देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, भाई तो याद आएगा। और वो मतलब वो बचपन की यादें, साथ जाना, खेलना कूदना, साथ में पिटना, वो सब याद आएगा। बस यही मैसेज है कि खुश रहे मेरे। बस भाई की पिटाई ज्यादा होती थी बचपन में आपकी? मैं ही करवाती थी पीटो से क्योंकि लड़कियों का कुछ नहीं है, एक आंसू बहा दो बस, मम्मी ने मुझे मार दिया, बस मैं ही करवाती थी। भाई की रक्षा के लिए तो हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या इसके बारे में पता है? कुछ तो था, मैं याद नहीं आ रहा। बस स्कूल टाइम में पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। स्कूल टाइम में पढ़ा था और कॉलेज आते आते भूल गए? हाँ, जॉब करते करते भूल गए। अच्छा, स्कूल टाइम में पढ़ा था, जॉब करते करते भूल गए, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए तैयार रहिए। तो इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 18 में हूँ, और यहाँ पर अभी भी जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए अपनी पसंद से राखियाँ खरीद रही हैं। आपने राखी खरीदी अभी तक? अभी नहीं, अभी बस ढूंढ रहे हैं कुछ खास मिल जाए। अच्छा, इसलिए। ठीक है। भाई के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज APN न्यूज़ के माध्यम से? बहनों को भाइयों का प्यार ही चाहिए होता है, बस उनका सपोर्ट, केयर करें। हाँ, मोस्ट ऑफ दी मतलब भाई ऐसे होते हैं जो दिखाते नहीं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, और शायद मेरे भाई भी उसमें से एक है। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा सेक्टर 45। क्या कुछ मैसेज देंगी आज भाई को? यही कि सब लोग सारे भाई केयरिंग होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है मेरे ज़्यादा केयरिंग है, तो सोचती हूँ सबके ही केयर करें भाई, अपनी बहनों की ज़्यादा। हम चाहते हैं आज भाई के लिए कुछ हो जाए, कुछ गा के सुना दे जरा। मैं अपने भाई के लिए क्या गाऊँ? कुछ भी 2 लाइनें। मेरा तो गला ही खराब है अभी। भाइयों के लिए भावनाएं बड़ी होती हैं। गला कैसा है, कैसा गा रहे हैं, कैसा नहीं, आप बाथरूम सिंगर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो प्रेम है ना, उसका फर्क पड़ता है। कई बार प्रेम जैसे भाई जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन बहनें जाहिर कर देती हैं, और बहनें इस मामले में एक्सपर्ट होती हैं। ये आपका बेटा है, बेटी? ये बेटी है। अरे वाह, बड़ी क्यूट है। इसका भाई बहन है? अभी नहीं। अच्छा, तो ये किसको राखी बांधेगी? परिवार में किसी को? ये परिवार में बांधेगी राखी अपने चाचू को। हाँ, पहली राखी अपने चाचू को बांधी है इसने। अरे वाह। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप अपने भाई को? हाँ, यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक भाई होता है जो पापा के बाद उनका दर्जा संभालता है, तो लाइफ में जो वो है वो कोई नहीं हो सकता, उनका तो दर्जा कोई ले ही नहीं सकता। इसलिए क्या कुछ गाकर सुनाने वाली हैं, ताकि भाई आपको जब देखें तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन की आवाज़ इतनी प्यारी है। उनको पता है मुझे गाना नहीं आता। वही ना, उनको पता है कि आपको गाना नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें होती है ना अचानक से कि भाई भी कहे अरे अच्छा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं। लगेगा तो वही बोलेगा क्या जरूरत इतना बेसुरा गाने की। भाइयों की आदत होती है। बिल्कुल सही कह रही है। फिर भी आज कुछ सुनाए भाई के लिए 2 लाइन। भाई के लिए बहन ने भाई के कलाई पे प्यार बांधा है, खुशियों का संसार बांधा है। जैसे बहनों के लिए भाई उनकी आंखों के तारे होते हैं, ठीक उसी तरीके से भाइयों के लिए भी उनकी बहनें बहुत ही लाडली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दुलारी होती हैं। रक्षाबंधन का जो ये दिन है, उस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए आती हैं और उनकी
सलामती की दुआ करती हैं। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से ही हूँ। अच्छा, भाई के लिए राखी लेने आई हैं? हाँ। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी एपीएन न्यूज़ के माध्यम से अपने भाई को आप? मैसेज मेरा यही है कि चाहे भाई जहाँ पे भी रहे खुश रहे, भैया भाभी का घर हमेशा बना रहे, क्योंकि शादी के बाद मायका जो होता है वो भैया भाभी से ही होता है। और शादी के बाद जो है मेरा पहला रक्षाबंधन है, तो आई एम सो एक्साइटेड कि बचपन से तो ऐसा पता रहता था कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगा या फिर कैसे हमें सेलिब्रेट करना है, लेकिन शादी के बाद जो पहला एक्सपीरियंस है वो मैं फील करना चाह रही हूँ और आई एम सो एक्साइटेड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल है। कमल जी, रक्षाबंधन का दिन है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी बहन को? क्योंकि हमने देखा है इस मामले में भी जो बहनें हैं वो बाजी मारती हैं, वो जब भाइयों के ऊपर बोलने का विषय होता है तो वो सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोलती हैं। आज बारी है दोनों ही रिश्तों की, भाई बहन के लिए बोले और बहन भाई के लिए बोले। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी बहन को? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूँ वैसे बहनें हमेशा आगे ही रहें भाइयों से। और मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरी कज़न सिस्टर है जो मुझे राखी बांधती है। और मतलब रक्षाबंधन का ये दिन है, सारे मेरे कज़न अलग अलग शहर में होते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि सब एक साथ इसको सेलिब्रेट करें, अच्छे से मिलें। और मैं चाहता हूँ कि सारे भाई बहन इस दिन एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को विश करें, एक दूसरे के लिए प्रे करें। और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप बताइए, रक्षाबंधन के दिन क्या कहना चाहेंगी अपने भाई को? आपके भाई छोटे हैं या बड़े हैं? मेरा भाई तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बिकॉज मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे ताऊ जी भी हैं और मेरे मतलब छोटे भाई भी हैं। मेरा जो खुद का भाई है वो छोटा है, लेकिन मेरी भाभियाँ भी हैं जो ताऊ जी की वो हैं। तो मैं फ़िलहाल सबके लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो एक्साइटमेंट भी है क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल होते हैं ये मौके आते हैं कि हम सब जितने कज़न्स हैं, जितने भाई बहन हैं, सब गेट टुगेदर होते हैं। तो ये मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रक्षाबंधन के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आज अपने भाइयों को, और भाइयों के साथ साथ भाभी को भी? भाभियों को जैसे कि अभी एक मैम कह रही थी कि पहले तो ये है कि सिर्फ भाई रहते थे, अब भाभी हैं जिन्होंने संभाल, मतलब हमारी बात जो होती हैं भाभियाँ ही होती हैं। तो भाभियों के लिए बस यही है कि हाँ भाई, जैसा हमारा घर संभाल रखा है वैसे ही संभाल के रखिए और सभी का ध्यान रखिए, मेरे मम्मी पापा का, सबका। थैंक यू। बाकी कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ गा के सुनाना चाहेंगी आज अपने भाई के लिए? ये तो नहीं, मैं हाँ 2 लाइन बोल सकती हूँ कि जैसे मेरा भाई क्योंकि बहुत खुशमिजाज है, तो जैसे वो खुश रहते हैं वैसे ही खिलखिलाते रहें, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते रहें, अच्छे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और साथ में मेरा भी नाम रोशन करें, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना।